मैं सुनील कुमार मालविया माँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में होम और इंसर्ट के बारे में बताया है, आज हम बात करेंगे पेज लेआउट की कि एमएस वर्ड में पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम एक पैराग्राफ बनाएंगे पहले, और उसमें हम सारी जितने भी यहाँ पे टैब वगैरह हैं उनका यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ इस प्रकार से रहेगा, एक फार्मूले का यूज़ करेंगे और हम पैराग्राफ बनाएंगे। इजिकल टू, उसके बाद में RAND ब्रैकेट ओपन 5-5 ब्रैकेट बंद, और जैसे इंटर करेंगे तो एक पैराग्राफ हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम पेज लेआउट में थीम्स के बारे में बताएंगे। इसे ओपन करेंगे और हम यहाँ पे थीम्स अलग अलग प्रकार की यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ऑफिस के लिए, एपेक्स के लिए, एस्पेक्ट के लिए, अलग अलग कीवीज के लिए, हम जिस पे भी हम बेस करते हैं, ये पूरा पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया है वो उस हिसाब से आकार ले लेता है, उस हिसाब से वो फॉन्ट चेंज कर लेता है, ये जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद में आता है कलर। तो कलर में हम यहाँ सिलेक्ट करके अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, ऑफिशियली ग्रे कलर, एपेक्स, जो भी कलर हम देना चाहें उस कलर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उस कलर के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से फ़ॉन्ट हमें इस लेटर में, या हमने जो ये टेक्स्ट लिया है उसमें किस प्रकार से फ़ॉन्ट होना चाहिए, उस प्रकार से हम यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो भी फ़ॉन्ट पे क्लिक कर रहे हैं, कर्सर ले जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर रहा है। अब आता है इफ़ेक्ट का। तो सामान्यतः यह इफ़ेक्ट की जो प्रोसेस है ये पावर पॉइंट में होती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप इफ़ेक्ट डालोगे वो इस इफ़ेक्ट से परिवर्तित हो जाएगा और उस प्रकार से ये प्रदर्शित कर देगा। ये था इफ़ेक्ट वाला। उसके बाद में आता है पेज मार्जिंग। पेज मार्जिंग में अलग अलग प्रकार के पेज हम ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल पेज रहेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये इंडेक्ट जो चीज़ें हैं ये हमें बताएगी कि पेज हम जब लेंगे तो ये किस प्रकार से कम ज़्यादा होता है। जैसे फर्स्ट वाला लिया तो ये आकृति जो यहाँ पे है ये बड़ी हो गई है, हम इतना पेज कवर कर सकते हैं, मतलब इस इतने एरिया में हम लिख सकते हैं, इसके बाहर हम नहीं लिख सकते हैं, ना इधर हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इसमें। रूलर, इसे रूलर कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पेज लेआउट में गए, हमने फर्स्ट वाला यूज़ करा है, लास्ट कस्टम सेटिंग वाला। उसके बाद में नॉर्मल में करेंगे तो ये नॉर्मल में हो जाएगा पेज अपना। उसके बाद में नैरो करेंगे तो थोड़ा सा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे कैसे अलग अलग पेज, जैसे वाइंड करेंगे तो विड्थ करेंगे तो ये पेज इतना सा ही रहेगा और इस पेज में, इस एरिया में ही अपन लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो भी पेज हम लेना चाहते हैं या जिस पेज में भी हम हमारा लेटर लिखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है ओरिएंटेशन। इसमें दो पेज होते हैं, दो कीज होती है, ऑप्टिकल होता है और लैंड स्पेस होता है। ऑप्टिकल मतलब खड़ा पेज, ये हम जिस पेज में अभी काम कर रहे हैं ये ऑप्टिकल में आता है। आप देख सकते हो
ये मैं जूम करके बता दूं आपको, या फिर हम प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। ये ऑप्टिकल में आता है, खड़ा वाला पेज। इसके बाद में हम वापस से जाएंगे और लैंड स्पेस में जाएंगे। ये ही पेज आड़ा पेज हो जाएगा। जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, प्रिंट व्यू करके, ये देखिए एरिया इस प्रकार से ये आड़ा पेज हो गया है। इसे हम लैंड स्पेस कह सकते हैं। ये ऑप्टिकल फिर से हम कर देते हैं, समझने के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में आता है पेज साइज। सामान्यतः जो सामान्यतः जो ऑफिशियल वर्क में होता है उसमें A4 में काम होता है। A4 में ही साइज लेते हैं और सामान्यतः उसमें काम करते हैं। लेकिन हम जैसे कोई सा मैटर ज़्यादा होता है, उसके लिए हम पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे लेटर कर देंगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम A5 करेंगे, ये भी साइज में इस प्रकार से रहेगा। ज़्यादातर या सामान्यतः हम A4 में ही काम करते हैं। उसके बाद में आता है कॉलम। दोस्तों, कॉलम का मतलब ये होता है कि हम जो लिख रहे हैं या जो एरिया हम यहाँ पे दे रहे हैं वो सिर्फ इतना ही सीमित रहता है। मतलब एक ही पैराग्राफ में या फिर इसमें एक ही कॉलम में पूरा मैटर आएगा। अब अगर हम 2 पे करते हैं तो ये दोनों भागों में डिवाइड हो जाएगा। आधा एरिया, आधा भाग इधर रहेगा और आधा भाग इधर रहेगा। और इस प्रकार से हम इसको अलग 2 भागों में बांट सकते हैं। अब मैं इसको इस प्रकार से समझाऊंगा कि जैसे हम अगर 3 में करेंगे तो 3 भाग में हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। माना कि हमने यहाँ से हम ये बॉक्स खोलेंगे, कॉलम का जो बॉक्स है, और अगर हमने इसको 10 भागों में डिवाइड किया है तो आप देखेंगे वही मैटर 10 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कॉलम का क्या महत्व है और किस काम में ये उपयोग होता है। उसके बाद में आप आते हैं ब्रेक। अब ब्रेक में क्या होता है कि हम कोई सी भी चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आधा दूसरे पेज में चला जाएगा। जैसे पेज ब्रेक हो या कॉलम हो या टेक्स्ट वार्निंग, वेपिंग हो, जो भी हो वो हम ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। मैंने यहाँ पे क्रसर रखा और जैसे ही ब्रेक पे पेज ब्रेक पे करूँगा तो ये आधा मीटर ऊपर रहेगा अगले पेज में और आधा मीटर नीचे के पेज में हो जाएगा। इस प्रकार से हम ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सभी चीज़ें हम ब्रेक कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट वेपिंग ब्रेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद में अगला नंबर आता है लाइन का। अब जैसे हमने ये एरिया हमने सिलेक्ट किया है, इतना बेटर हमने सिलेक्ट किया, और जैसे ही हम कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी पेज में, पूरी पेज में जितनी भी लाइनें हैं, ये जो पैराग्राफ है कितनी लाइनों में डिवाइड है, ये हमें यहाँ पे प्रदर्शित कर देगा। अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से ये एरिया हमने सिलेक्ट करके डिलीट मार दिया। अब यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो कि 1 से लेके 6 तक है। जैसे हम इंटर करेंगे तो 7, 8 अपने आप नंबर आते रहेंगे। जैसे होम में हम यहाँ पे जाके करते थे नंबरिंग में, या फिर हम बुलेट्स में जाके करते थे, उसी प्रकार से इसका ये कार्य है लाइन का। उसके बाद में आगे हम देखेंगे वाटर मार्क का। वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि हम एक पेज में हम अपना पूरा किसी भी संस्था या स्कूल या किसी ऑफिस का नाम दे सकते हैं। उसका अलग अलग हम फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हमने लिया, ये पूरे पेज में
यहाँ पे लिखा गया। अब इसकी जगह से हम अपनी संस्था का नाम या सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पे हम अपने इस सेंटर का नाम लिखेंगे माँ और जैसे ही ओके करेंगे ये आप देख सकते हो कि पूरे पेज में हमारे सेंटर का नाम आ गया है। अब इसके बाद में आता है पेज कलर। हम हमारे पेज को जो भी हमने लिया है उसका कलर भी कर सकते हैं। पेज कलर में जाएंगे और रेड कलर या येलो कलर, कोई सा भी हम कलर दे सकते हैं, उसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में अभी जैसे हम नन पे हैं, हम बॉक्स लेंगे, यहाँ से हम चूज़ करेंगे जो भी हमें बॉर्डर लेना है। यहाँ से हम कलर भी ले सकते हैं उस बॉर्डर का और जैसे ओके करेंगे तो एक बॉर्डर बन जाएगा हर पेज में। जितने भी हमने पेज लिए हैं उसके हिसाब से ये बॉर्डर बन जाएगा। अब हम चाहें तो ये बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, अलग डिज़ाइन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे नॉन में और हम ऊपर इसे प्रेस करेंगे, स्टार लेना चाहे तो स्टार बॉर्डर आ जाएगा। और भी कुछ फ्लावर वगैरह से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि पूरी बॉर्डर उस आकार में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद में आता है इंडेक्ट। इंडेक्ट का मतलब ये होता है कि हम कौन से एरिया में लिख सकते हैं और कौन से एरिया में नहीं लिख सकते। पेज का पूरा एरिया जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं इंडेक्ट में, यहाँ जैसे रूलर में आप देखोगे ऊपर ये जो एरिया इधर से जा रहा है तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसके अंदर अंदर हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इधर का भी ये आप देख सकते हो, ये एरिया ये हमें बता रहा है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके अलावा आगे नहीं लिख सकते। ये हेडर इन फोल्डर हो गया था, ठीक है, पेज लेआउट में। और उसके बाद में आता है ये इंडेक्टर इस प्रकार से हो गया है। इसको हम फिर से सामान्य कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है स्पेइंग आता है। इसमें हम जो मैटर लिखे हैं या हमने जो मैटर लिखा है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, पहला और दूसरा वाला भाग। ये आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ 1 और 2 के बीच में कितना गैप है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में एक लाइन से 2 लाइन में कितना डिफरेंट होना चाहिए, इस प्रकार से आप ये देख रहे हो, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी की आगे की जो ये टैब होन है ये हम पहले से समझ चुके हैं। ये इंटेक्स इंसर्ट में कोई से भी शेप लेंगे तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे जाके एक शेप लेता हूँ और आप देखोगे पेज लेआउट की सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई है। तो ये हम पहले पिछले पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आगे जो भी वीडियो आएगी हमारी वो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको स्टडी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।